चलिए हम लोग आज फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आप देखिए ठोसों का ऊष्मीय प्रसार, इसका हम लोग डिफिनेशन पहले देखेंगे क्या होता है। प्राय सभी ठोस गर्म होने पर फैलते हैं तथा ठंड होने पर सिकुड़ते हैं, इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। इसका क्या मतलब, जैसे अगर उसे गर्म करेंगे तो फैलेगा और ठंड होगा तो सिकुड़ेगा। जैसे जल है, जल को गर्म किए तो फैल जाता है, ठीक है, और जब ठंड करेंगे तो बर्फ का आकार लेता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, ठीक है। आपका रेखीय प्रसार गुणांक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। किसी पदार्थ की क्षण का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने पर क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जैसे कोई पदार्थ है, कोई क्षण है, जैसे उसमें 1 सेल्सियस जब हम उसका तापमान को बढ़ा दें, ठीक है, तो क्षण की जो लंबाई होगी उसमें भी वृद्धि होगी। तो क्षण की जो प्रारंभिक लंबाई होती है उसके और जो जो लंबाई मतलब ताप देने पे बढ़ जाती है, उसकी जो अनुपात होता है उसी को हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक यहाँ प्रति लिखा हुआ है, सेल्सियस होता है। और देखिए यहाँ जो इसका लंबाई का होगा, लंबाई में वृद्धि जो पहले हो रही है उसे डेल्टा एल से तथा प्रारंभिक लंबाई एल से, और जो ताप में वृद्धि हम लोग करेंगे यहाँ ये है आपका इससे रिलेटिव, उसे डेल्टा स्मॉल टी से, ठीक है। अब है आप अपना अगला क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। इससे पहले हमने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, हमने रेखीय प्रसार गुणांक देखा, उसके बाद क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है। किसी पदार्थ के पटल का ताप, पटल का मतलब कह सकते हैं सरफेस, पटल का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने पर पटल का क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, जब उसको ऊपर थोड़ा ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता है, अक्सर वो फैल जाता है। फैलने का मतलब इधर उधर थोड़ा लचीलापन आता है, जिससे वो इधर उधर फैल जाता है, वही हो रहा बात। प्रारंभिक के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसे हम लोग बीटा इसे अल्फा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। तो क्या होता है, इसे बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। इसमें देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि, इसे हम लोग कैपिटल डेल्टा ए से करेंगे, तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल जो रहेगा ए रहेगा, तथा ताप में वृद्धि अपना यहाँ जो था क्या था, डेल्टा स्मॉल टी, यहाँ पर भी वही रहेगा। इससे पहले क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध देख चुके हैं, तब इसके मतलब दोनों के बारे में देख चुके हैं। अब इसमें क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। मान लिया कि किसी ताप पर किसी पदार्थ का वर्गाकार पटल की प्रत्येक भुजा 1 सेमी है तथा उसका रेखीय प्रसार क्षेत्र गुणांक जो होगा आपका वो अल्फा है, तब पटल का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 1 सेमी होगा, ठीक है। यहाँ देखिए दिया है आपका, ये एक फिगर है, इसका ये है 1 सेंटीमीटर, और इसका जो बाहरी है डेड डैश करके बना हुआ है वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के लिए आया, ये रेखीय प्रसार गुणांक के लिए आया, ठीक है। क्या है, माना कि उस पटल के ताप में 1 सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए, तो क्या होगा, जब वृद्धि हो रहा है रेखीय गुणांक में, हम लोग रेखीय प्रसार में जब वृद्धि हो रही थी तो क्या होता है, उसका जो लंबाई में वृद्धि हो जा रहा था, ठीक है। तो ये जब इस पे 1 सेल्सियस का ताप डाला गया तो इसकी जो वृद्धि हुआ, तो ये जो डेड डिस्क करके आया इसका वृद्धि वाला, ठीक है, यहाँ अल्फा जोड़ा गया कर दिया जाते, तब नया ताप पर, ये जो नया ताप पे हमको यही प्राप्त हो रहा, ठीक है। अब इसका पटल का प्रत्येक भुजा जो नया वाला है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये होगा अपना, ठीक, और उसका क्षेत्रफल होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल मतलब जान ही रहे हो। और अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि ये न करेंगे, इतना माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो इसका पूरा फाइनल आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, वही हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो गया अपना, a आ गया, उसके बाद ये आ गया, तो क्या लिखा है, चूँकि अल्फा का मान 1 से बहुत कम होता है, अतः अल्फा स्क्वायर का मान भी बहुत कम होगा। जब 1 का मान बहुत यहाँ पे कम हो जा रहा है तो अल्फा का मान भी, क्योंकि साथ में दोनों है तो दोनों का मान बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लोग लाए हैं
अल्फ़ा का मान बहुत कम हो जाएगा। जब अल्फ़ा का मान कम हो जाएगा तो उसे नाकरण मान के यहाँ 2a सिर्फ 2 अल्फ़ा ले लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर जो है उसको हटा देंगे तो क्या होगा, बीटा बराबर, बीटा हम लोग पढ़े थे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अपना क्षेत्र, तब बीटा बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन। तो वृद्धि जो होगा v होगा, प्रारंभिक v होगा, तो तथा ताप में वृद्धि डेल्टा टी, ताप ये हमेशा रहेगा। जहाँ भी ताप की बात की है तो डेल्टा टी हमेशा रहेगा। अतः किसी पदार्थ का क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक उस रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है। यहाँ से हम लोगों ने निकाला जो ये 2 करके लाया, यहाँ भी करके लाया। इसका सबका एक ही मकसद निकल के आता है कि जो आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।